वनवास का थीम दिखाया जाएगा। ये लक्ष्मण जी हैं। आप क्या बने? दशरथ। और दूसरा बेटा घर घर की खाक खा ले। चल निकल यहाँ से आती ना बेटा ना, मैं ज्यादा देर यदि आप घर में जाएंगे तो मुझसे जिया ना जाएगा। टुकड़ा टुकड़ा मैं करूंगा पूरे पंछीराज के। या तो वन कमल है लक्ष्मण का, या प्राण कमल है लक्ष्मण का। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्वाति सारांश व्लॉग। आज है रामलीला का डे 4 और आज जो है जहाँ तक है वनवास का थीम दिखाया जाएगा। वनवास जाएंगे। आज बात करें कि वतन कहाँ गई थे। तो केवट भी मिलेगा आज, और अगर हम सही टाइम पे पहुँचे तो मिलेगा, नहीं तो वनवास को हम कवर करेंगे। चलते हैं जल्दी से स्टेज पर। तो गाइस ये लक्ष्मण जी हैं। क्या नाम है आपका? अर्जुन। इनका रोल आपने कल सीता स्वयंवर में देखा होगा। परशुराम के साथ और रावण के साथ इन्होंने जो संवाद किया था बहुत ज़्यादा बेहतरीन था। और ये हमारे राम भगवान, इनका भी रोल तैयार हो गया है तो इनसे हम बाद में बात करेंगे। और ये अन्य कलाकार यहाँ पर। आप क्या बने? दशरथ। ये दशरथ जी हैं। इनका रोल आपने देखा था दूसरे दिन और आज भी इनका रोल हम दिखाएंगे। और ये सब रानियाँ, ये हमारे राम भगवान। तो गाइस हम आ चुके हैं अंदर, देख सकते हैं आप लोग। और आज है डे 4, वनवास की तैयारी चल रही है। और अब जो है रास तिलक की तैयारी चलेगी, फिर उसके बाद का सीन पता ही है सबको। तो चलते हैं जल्दी से बिना टाइम गवाए हुए स्टेज के ऊपर। आज मेरा मन क्यों धड़क रहा है और असंचित भी हो रहा है। यही सब कारण तो विधाता ही जाने। महाराज ने मेरे स्वामी को राज्यसभा में अति शीघ्र बुलाया था, परंतु बहुत देर हो चुकी है। स्वामी अब तक लौटे नहीं, ना जाने क्या सूचना आने वाली है। ना, आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। बताइए ना क्या बात है। सीते जरा आराम से बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। स्वामी, आप सच में बहुत खुश हैं। बताइए भी मुझे, इस खुशी का क्या कारण है? कहिए ना। सीते, तुम तो बहुत ही जल्दबाज हो गई हो। तनिक विश्राम करो, यहाँ पर बैठो, कहा ना तुम्हें सब बताता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है सीते। कल प्रातःकाल। क्या क्या प्रातःकाल स्वामी? क्या होने वाला है? मुझे भी तो पता चले। बताइए ना स्वामी। सीते, तुम बैठो तो, मैंने कहा ना मैं तुम्हें सब बताता हूँ। ये तुमको सुनाऊं एक बात, मेरा सुनो मत वाली। बताइए ना स्वामी।
ये तुमको सुनाऊं एक बात निराली सुनो हो मत वाली। आप बता भी दीजिए, आप बहुत सता रहे हैं, बताइए ना। ये तुमको सुनाऊं एक बात निराली सुनो हो मत वाली। तेरा रात तिलक है, तेरा रात आहा, आनंद के दिन कितनी जल्दी बीत जाते हैं, समय का तो पता भी नहीं चलता। मेरे राम के विवाह को 1 वर्ष बीत गया, परंतु ऐसा लगता है मानो कल की ही बात हो। कल प्रातःकाल मेरे राम को युवराज बनाया जा रहा है, कितनी खुशी की बात है। अब मुझे भी चलकर राजतिलक की तैयारियां करनी चाहिए। परंतु मथुरा दासी ने अपनी सूरत नहीं दिखाई, क्या बात है? मंत्रा, मंत्रा, अरे चंचला, आज तेरी फड़फड़ चलने वाली जुबान को क्या हो गया? क्या सांप सूंघ गया? कुछ बोलती नहीं, क्या बात है? देख, मेरी तरफ देख, हम सबने शीश गुथवाए हैं और तूने बाल बिखेरे हैं। तू जो रो रही इस तरह, ये कैसे लक्षण तेरे हैं? कुछ भूखी है या प्यासी है? मेरी सौगंध बता मुझको। दासी, तुझे क्या उदासी है? मंथरा, तू ऐसी मौन क्यों हो रही है? मौन ना हो तो क्या करूं रानी जी? तुम्हारे सर्वनाश को देखकर मेरे मन में दुख होता है। क्या तुमने नगरी की शोभा नहीं देखी? क्या तुम्हें घर घर में बधाई सुनाई नहीं पड़ रही? हाय हाय, ये कैसा गजब है। ना तुमसे पूछा, ना भरत जी से। राम को राज्य देने में ऐसी जल्दबाजी की कि चट रोटी पट दाल। ले बेटा, राज्य संभाल। इसी को 2 रंगी दुनिया कहते हैं। एक बेटा तो आनंद करे और दूसरा बेटा घर घर की खाक खा ले। चल निकल यहाँ से नालायक। किसने तेरी मति मारी है, जो स्वच्छ रुई की ठेरी पर बनकर आई चिंगारी है? अब के जो ऐसे वचन कहे तो मुंह तेरा नुचवा दूंगी। युवराज राम होगा रजिस्टर्ड, तुझको मैं मुंह मांगा दूंगी। तू मुख्य दासी है मेरी, इस कारण पुरस्कार ले। कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार हार ये ले। ये हार तुम्ही को शोभा दे। दासी ना भूखी माल की है जीत राम की और हार उस भोले भरत लाल की है। संतान तुम्हारी राजा होगी, यह शर्त तुम्हारे ब्याह पर थी। पड़ रहा आज ताला उस पर, यह बात उस अवसर की थी। बलिहारी ऐसे उत्सव को जो देश देश में न्योते हो एक पुत्र को राज तिलक, पर देश गए 2 बेटे हो। चुप रह दुष्टा, मौन हो जा। राजपाट के कार्य में बोलने वाली तू कौन होती है? मुझको समान है राम भरत, एक पेड़ की ये 2 शाखें हैं। मुझ चिड़िया के 2 पंख ही, दोनों ही मेरी आंखें हैं। यदि भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है। मोदी का भरत दुलारा है तो राम नैन का तारा है। लुट रहा है घर तेरा, तू हुई है बेखबर। क्या यूं ही चुप बैठेगी तू, आंखों में पट्टी बांध कर? अरे निर्भाग, घर में भेंट डालने वाली बात करेगी तो तेरी जुबान तालू से खिंचवा दूंगी, और यदि मेरे राम पर दोष लगाएगी तो तेरा चेहरा काला करवा दूंगी। क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी जो अपना मुंह नुचवाऊंगी?
दोनों में से कोई राजा हो, मैं दासी ही कहलाऊंगी। चुप रहे दुष्टा, मेरा दिल तड़पता है। ना तू ऐसी तकरार कर, फेंक तू अपने भरत को राम ऊपर वार कर। अरे गुलडा, घर में क्यों आग लगा रही है? भोली रानी, नादान ना बन, गहराई से मेरी बात सुन। ऋण चुका रही हूँ मैं उसका, अब तक अन्न जो खाया है। इस कारण भरत से प्रेम हुआ, गोदी में उसे खिलाया है। तुम उत्सव जिसे समझती हो, कुश्ती लड़ने का दंगल है। इस और अकेली तुम ही तुम, उस और प्रजा तक का बल है। यदि तुम इस रण में हार गई, तो भरत रहेगा दासों में। रखेगी कौशल्या तुमको दासी समान रानी वासों में। अब तक समझ बैठी थी मैं, क्या राम भरत की जोड़ी है। दासी तेरी बलिहारी है, दीवार कपट की तोड़ी है। दासी तू सच्ची दासी है। अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है तो गैर गैर ही होता है। तू बुद्धिमती है, चतुर भी है, तू ही कुछ मार्ग दिखा मुझको। हो भरत लाल को राज तिलक, कुछ सरल उपाय बता मुझको। अब आईना रहा पर तो सुनो मेरी भोली रानी। कुछ याद है तुमको राजा पर, तो वचन तुम्हारे बाकी हैं। इस समय विजय पाने के लिए वे ही 2 तीर काफी हैं। राजा जब आए महलों में, तिरछी कर भवे कमानों को। पहले दिखलाओ त्रिया चरित्र, फिर मांगो अपने वरदानों को। और मांगना इस चतुराई से, जो बात नहीं जाने पाए। उस वक्त मांगना जब राजा राम की सौगंध खा जाए। और कहना, तो वचन मांगती हूँ, युवराज भरत लाल ही हो। और 14 वर्ष को रामचंद्र तपस्वी वनवासी हो। काशी काशी मारी जाऊं, तेरी बुद्धि तो बलिहारी है। भरत आज से ऋणी तेरा, तू सच्ची उसकी महतारी। शाबाश मंथरा, शाबाश, तूने मुझे ठीक समय पर मेरे वचनों को याद दिलाया। मैं तेरा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। देख, अभी कोप भवन में जाती हूँ और प्रिया चरित्र दिखलाती हूँ। देखती हूँ राम को कैसे राज तिलक होता है। राम राजा नहीं वनवासी होगा और मेरा भरत राजा बनेगा। तुम जाओ और महाराज को कोप भवन में भेजो। अब आईना रहा पर प्यारी उठो, सोना श्रृंगार करो। क्यों पृथ्वी पर पड़ी कराती हो? है दर्द बीमारी या सदमा? क्या मांगती हो, क्या चाहती हो? क्यों को भवन में लेती हो? क्यों तुमको भारी यह पल है? जो तुम्हें प्राणों से प्यारा है, उस राम का राज तिलक कल है। क्या कही इस शुभ अवसर पर कुछ मांगना चाहती हो तो मांगो रानी, मांगो। किसी फकीर को अमीर या अमीर को फकीर बनाना चाहती हो तो बना दिया जाएगा। किसी राजा को रंग या रंग को राजा बनाना चाहती हो तो बना दिया जाएगा। बोलो रानी, बोलो। किसी दोषी को माफी दिलाना चाहती हो तो दे दी जाएगी। रानी बोलती क्यों नहीं? आज तुम मुझसे नजरें क्यों नहीं मिला रही?
जिन आंखों ने तुम्हें डराया है वो आंखें अभी निकलवा दूंगा। जो जबां तुमसे कड़वा बोली और इस जबां को अभी कटवा दूंगा। ये मेरी मृगनैनी प्यारी, मुझसे कुछ मुस्कुरा कर तो बात करो। व्याकुल होने की कौन सी बात है, कुछ तो कहो। हे आर्य, क्षमा करें, यह कपट की नीति और प्रीति अधिक समय तक नहीं चलती। मैं अब राजवंश में नहीं आऊंगी। तुम्हारी प्राण प्रिय तो बड़ी रानी है बस। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो? मन में रखते हो वैरभाव, बातों से मनाने आए हो। दुनिया में कौन किसका है, सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिय जिस पर इन दिनों इनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, यह जान मांग पर मिटती है। इन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। रानी, ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो, जो सदा बात का सच्चा हो। अच्छा अच्छा, ये कविता जाने दो, बतलाओ तो क्यों रूठी हो? तुम तो फूलों से हंसती थी, क्या हुआ जो इस समय रोती हो? क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कहने से क्या परिणाम है सरल सुनना मगर करना कठिन काम है। बड़ा अंतर है राजन बात कहने और करने में। सब कह देते हैं मरता हूँ, मगर मुश्किल है मरने में। क्या मैं आज मिथ्यावासी हो गया? ये तुम क्या कहने लगी रानी? सुनी जाती नहीं प्यारी, मुझसे ही सिसकियां तेरी, वही करने को हूं तैयार जो कह दे जवाब तेरी। कैसे कहूँ महाराज, मुझे तो पुरुष जाति पर विश्वास ही नहीं रहा। रानी, क्या विश्वास नहीं रहा? क्या सूर्य वंश का प्रताप नष्ट हो गया? क्या दशरथ अपने किसी वचन से मुकर गया? ठंडक ने हवा का, गर्मी ने नरमी का, अग्नि ने गंभीरता का क्या साथ छोड़ दिया? क्या हिरण सागर में मछलियां पृथ्वी पर रहने लगी? क्या गंगा उल्टी बहने लगी? नहीं रानी, नहीं, कदापि नहीं। छोड़ दे हिमालय, बर्फ ठाना छोड़ दे, छोड़ दे फिर बुलबुल, चमन में चाहे जाना छोड़ दे, छोड़ दे प्रेमी, सनम से मिलना जुलना छोड़ दे। यह हो नहीं सकता कि दशरथ अपने किसी वचन को छोड़ दे। तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन पालन करने वाले हो, सत्यवादी हो, जब रघुवंशी हो, प्रण पालन करने वाले हो। महाराज काम है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं। रणवीर वही कहलाते हैं जो आन पर अपनी मरते हैं। जो यदि हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, शीश कटते हैं तो कट जाए पर वचन नहीं जाने पाए। कुछ ध्यान तुम्हें है, तुम पर है, मेरे दो वरदान प्रभु।
वही धन मेरा मुझको दो, यदि बनते हो धनवान प्रभु। बस यही, इस पर ये हाल, इतनी लंबी भूमिका और छोटा सा सवाल। दो भर तो कोई चीज नहीं, जितने जी चाहे ले लो। हमने सीखी है नहीं, जो मन को भाए ले लो। कर्जे यदि बरसे न बूंद, यह सब धोखा मेघों में है। जो कहा दिया सो दिया, बस एक बात मर्दों में है। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं। अब सच तो यह है, मुझको तो पुरुषों पर रहा विश्वास नहीं। क्या कही सूर्यवंशी अपने वचन से पीछे नहीं हटते। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इन सोची समझी मीठी मीठी बातों से ना मुझको बहलाओ। यदि रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, तो सौगंध राम की खा जाओ। रानी, राम की सौगंध। हाँ महाराज, राम की सौगंध। तो सुनो रानी, तजे आकाश तारागण, तजे सूरज दिशा अपनी, तजे गंभीरता सागर, तजे ठंडक हवा अपनी। पृथ्वी के जीव चाहे आकाश पर चढ़ जाए, आकाश के जीव चाहे पृथ्वी पर उतर आए। माणिक समुद्र में हो, पहाड़ों पर मगर जाए, हम वह नहीं जो बात से अपनी मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा रघुकुल नरेश अपने वचन से विचलित नहीं होगा। ये वीर प्रतिज्ञा है, क्षत्रिय का धर्म है। मध्यस्थ मेरी बात का ये राज भवन है, साक्षी है आकाश, पृथ्वी है, पवन है। ध्यान पहली मर्तबा उस पावन नाम की खाता हूँ तेरे सामने, सौगंध राम की। सत्य है महाराज आपकी कान को। अब मांगती हूँ मैं अपने दो वरदान को। मांगो रानी, मांगो। तो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, अब मैं वरदान मांगती हूँ। कौशल्यानंदन के बदले इच्छुक को राज मांगती हूँ। दूसरा वर जो है मेरा, यह सुनकर काफी मत होना। सत्यवादी रणवीर यदि कहलाते हो, तो सच से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा, वह राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों तक तपसी बनकर वनवासी हो। प्राणेश प्यार यदि सच्चा है, तो प्यारी के सबक बोलो। रणवीर सत्यवादी हो तुम, बोलो एवं वस्तु बोलो। रानी, सब पुत्र पिता को है समान, तू भी ये बात जानती है। एक है मुझ में एक से राम भरत, ये तो बहुत नायक साक्षी है। पहला वर जो मांगा तूने, मैं नहीं हुआ है भार मुझे। मिल जाए रात भरत जी को, उसका सही कार मुझे। राम मनों पे बात करे, वो भी 14 वर्षों को। इसमें क्या सोचा तूने? मैं समझ
गाँव गऊ का गया पात्र, उस पर इतना अन्याय न कर। रानी रानी रानी, ये तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय भाव बढ़कर तेरे बस इतनी भीख मांगता है। सबसे होकर भी दूर न हो, मुझसे आनंद मेरा, मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे मेरा। तो महाराज होश क्यों गुम हो गए? क्यों महाराज होश क्यों गुम हो गए? सुनते ही कलेजे पर तीर चल गया। वही शक्ति थी जो वरदान देने और दिलाने की, पड़ी थी क्या तुम्हें फिर राम की सौगंध खाने की? दिखलाओ भी कुछ वीरता, यदि घबरा गए तो क्या रही गंभीरता? रानी मांगता हूँ भीख, बस इतना कहा मंजूर कर, प्राण तक ले मगर राम को न दूर कर। महाराज दो वर जो मैंने मांगे हैं, अब उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेत जो पत्थर पर, मिलने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता हो तो एक उपाय बताती हूँ। बूढ़ी आंखों के आगे रहे कुछ सरल उपाय बताती हूँ। महाराज बात है घर में ही, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से यह कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। नारी ऊंचे से हमें दिखाती है, जो सत्य हमारा जीवन है, तो उससे हमें दिखाती है। हम सूर्य वंश की चादर पर तालिबान नहीं आने देंगे। सुनती हो, सर्वस्व दे देंगे, पर वचन नहीं जाने देंगे। बेटे के प्यार दूर हो जा। दशरथ इस समय धर्म पर है, हो पलायन हो तुरंत, मेरा उत्थान तो कर्म पर है। ममता गर्ग हो जा दिल में, दिल ठंडा हो जा पहलू में। ओ बूढ़ी आंखों की आशा, तू भी सो जा पहलू में। रानी रानी क्या कहती हो, मेरे तो प्राण धर्म पर है। वह क्या, तू क्या, ये संतानें क्या, सब कुछ बलिदान धर्म पर है। वाह महाराज वाह, आप तो बड़ी बड़ी बातें बनाने लगे, परंतु मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वास न मांग रही। मैं तुमसे राजा शिवी जैसा हड्डी का मांस न मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल के हो, दे दो जो मुनासिब है। मेरा कुछ न बिगड़ता है, जो तू मुझको ललकार रही। रानी तू अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी, उस दिन अपनी करनी को सिर धन कर पछताएगी।
अच्छा जो होना है होगा, उसकी नाम मुझको कोई चिंता है। मेरा तो हाथ सत्य पर ही, जो कुछ है सब न्यौछावर है। रानी रानी आंचल पसार, कर्जा ले और दाम भी ले, राज ले और बदमाश भी ले वर भी ले और ये प्राण भी ले। कोई है? जाओ और जाकर राम को बुला लाओ। राम राम बेटा आज ये कैसी दशा है। कभी आंसू निकलते हैं, कभी आहें निकलती हैं, कभी कुछ होठ हिलते हैं, कभी आंखें उबलती हैं। माता जी, पिताजी को क्या हुआ है? वह कुछ बोलते नहीं। आप ही इसका कारण बताइए और मेरे मन की शंका को मिटाइए। बेटा राम, बात तो छोटी सी है। एक बार महाराज ने मुझसे 2 वरदान पाए थे और एक में भरत तुमसे राज्य लेकर भरत को देना और दूसरे में तुम्हें वनवास। बड़ भागी वह बेटा है जो माँ बाप का आज्ञाकारी है। माता अगर ऐसी आज्ञा है तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम स्वयं विचारा करते थे, थोड़ा सा समय वनों को दें, तब जानेंगे हम दुख है क्या, ये जीवन जब दुखी जनों को दे। सच कहते हैं, मन की कहते हैं, लगता था यह राज तिलक माता भार मुझे। वह भरत प्राण प्यारे कहो, इसमें आनंद अपार मुझे। शांत पिताजी शांत। बेटा राम, मैंने कॉल किया है बेटा, मैंने कॉल किया है। जाओ और अपनी माँ कौशल्या से आज्ञा ले लो। जितने क्षण यहाँ रहोगे इनका पश्चाताप न जाएगा। इस कारण यही अच्छा है, जितनी जल्दी हो सके इनकी नजरों से हट जाओ और वनों का मार्ग लो। जाओ और माता कौशल्या से आज्ञा ले लो और इसी जगह वापस आ जाओ। जो आज्ञा माता जी। मेरा राम मुझसे मिलने आता ही होगा। माता जी प्रणाम। चिरंजीव रहो मेरे लाल। आओ यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती। बस माता जी, खाने पीने को छोड़िए और मुझे शीघ्र आज्ञा दीजिए। ना बेटा ना, मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी, थोड़ा सा नाश्ता अवश्य कराऊंगी। आज तुम्हारे राज तिलक की शुभ रस्म है, इसलिए वहाँ बिना खाए पिए जाना एक प्रकार की बदसुगनी है। माता जी, राज तिलक के लिए जो समय था वह तो कभी का निकल गया है। अब मुझे माता कैकेयी की आज्ञा से जंगल का राज मिल गया है।
बेटा, ये कैसी अशुभ बातें कर रहे हो? आखिर बात क्या है? मुझे भी तो बताओ। राज के बदले माता मुझको, राज के बदले माता मुझको, हो गया हुक्म फकीरी का, खड़ा मुंतज़िरे ए माता मैं तेरे हुक्म रखी का, ए माता मैं तेरे हुक्म रखी का। चक्कर आ गया है सिर मेरा, बेटा तेरे फरमान से फट गया हृदय मेरा, इस शब्द रूपी फाड़ से, ये शब्द सुनने से पहले क्यों ना कौशल्या मर गई, वनवास जाने से पहले कुछ क्यों ना कर गई। माता जी, यदि आपका मन इस प्रकार घबराएगा तो राम अपने कर्तव्य को किस प्रकार निभा पाएगा? राम, मुझे ये तो बताओ, बेटे पर माँ का हक पिता से ज्यादा होता है ना? हाँ माता जी, यह भी कोई कहने की बात है? बेटा, दिल से कह रहे हो या हृदय से? दिल से ही नहीं, अपितु सच्चे दिल से कह रहा हूँ। तो बेटा, मैं ये कहती हूँ, तू वनों को मत जा मेरे लाल, मत जा। निकाले जिस घड़ी तूने अयोध्या से कदम बेटा, निकल जाएगा उसी वक्त तेरी माता का दम बेटा। भला किसके सहारे ये जिंदगी के पल गुजारूंगी, ना यूं कर बर्बाद मुझको, तुझे मेरी सौगंध बेटा। माता जी, यदि आप इस प्रकार रोती रहेंगी तो राम वन को किस प्रकार जाएगा और पिताजी को दिए हुए वचनों को किस प्रकार निभा पाएगा? मैं समझ गई बेटा, तू मेरा कहना क्यों नहीं मानता, क्योंकि मैं एक नारी हूँ, निर्बल हूँ और एक कहानी। माता जी, न नारी को कहो निर्बल, न नारी एक कहानी है, इसी नारी की गोदी में पली है जिंदगानी है। राम, मेरे लाल, माता जी, मेरी आंखों के तारे। सौगंध है माता तुझे, सूर्यवंशी आंख की, सौगंध है जननी तुझे, पूर्वजों की शान की, वन खमन के वास्ते माता मुझे तैयार कर, वचन पिता का पूर्ण हो, जननी इसे स्वीकार कर। ठीक है बेटा, तूने मुझे सौगंध देकर मेरी आवाज को बंद कर दिया, लेकिन मैं उस पराई बेटी को क्या जवाब दूंगी? कोई है? जाओ सीता को बुला लो।
आज्ञा है? बेटी, क्या बताऊं, कैसे सुनाऊं, ऐसा पत्थर दिल में कहाँ से लाऊं। मेरी आवाज में इतनी ताकत कहाँ, जो ये समाचार मैं तुम्हें सुनाऊं। प्राणनाथ, माता जी ये क्या बोल रही हैं? और क्यों इस प्रकार आंसू बहा रही हैं? क्या इस दासी से कोई शिकायत है? नहीं प्रिय, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर इस दुख का कारण? नाथ, आप तो बताएं और मेरी इस उलझन को मिटाएं। सीते, बात बहुत साधारण सी है। माताजी व्यर्थ ही दुखी होती हैं। नाथ, यदि कोई हर्ज न हो तो मुझे भी बताइए। प्रिय, किसी समय माता कैकेयी ने पिताजी से 2 वरदान पाए थे और आज उन्हीं 2 वरदानों का निवारण हुआ है। एक से प्यारे भरत को अयोध्या का राज मिला है और दूसरे से मुझे 14 वर्षों का वनवास। बस इतनी सी ही बात है। पिता आज्ञा से मुझको वन में जाना ही जरूरी है। सुबह से जो कहा उसका निभाना भी जरूरी है। सुबह से जो कहा उसका निभाना भी जरूरी है, परंतु साथ में दासी का जाना भी जरूरी है। सीते, तुम्हें वन ले जाने में राम लाचार है। ना, सीता का यहाँ रहना भी दुश्वार है। जानकी, जंगल में बहुत कष्ट होंगे। नाथ, आपके चरणों में रह के वो सभी कष्ट नष्ट होंगे। सीते, वहाँ जंगली जानवर तुम्हें सताएंगे। स्वामी, हम उनसे अपना दिल बहलाएंगे। सीते, तुम क्यों नहीं मानती? सीते, तुम वन में किस लिए जाना चाहती हो? आप किस लिए जाना चाहते हैं? मुझे तो मेरे पिताजी की आज्ञा है। मुझको मेरी माताजी की आज्ञा है। तुम्हारी माताजी की क्या आज्ञा है सीते? आपके पिताजी की क्या आज्ञा है? यही कि मैं जंगल में जाकर उनके प्रण का पालन करूं। मेरी माताजी की आज्ञा है कि जहाँ तुम्हारे पति जाएं, वहाँ तुम जाओ। सीते, तुम कैसी बात कर रही हो? यदि आप वन में जाएंगे तो मुझसे जिया न जाएगा। ईश्वर की सौगंध है, अन्न जल पिया न जाएगा। बिना देखे चंदा चकोरी को चैन कैसे आएगी? छोड़ जाओगे स्वामी, जानकी मर जाएगी। सीते, तुम इस प्रकार क्यों आंसू बहा रही हो? मैं आपसे साथ जाने की भीख मांगती हूँ स्वामी। मैं आज हिंसा के आपके साथ जाने की भीख मांगती हूँ स्वामी। ये क्या मांगती हो तुम आंचल पसारे, तुम्ही तो पसीन हो यूं मन में हमारे। यही मांगती हो सीते, ना वहाँ आराम महलों के, ना बिस्तर बिछौना है, ना वहाँ सामान सुख के सीते, पृथ्वी पर ही सोना है। मुझे स्वीकार बिन दर्शन, नहीं महलों में सोना है। तुम्हारी चरणों की सेवा में मेरा बिस्तर बिछोना है। हे नाथ, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मुझे भी साथ ले चलिए। जिस पथ पे आप जा रहे हैं, इस दासी को भी साथ ले जाइए। अच्छा
अच्छा सीते, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि तुम अपनी जिद पर अटल रहोगी और अवश्य ही मेरे साथ चलोगी। सीते, पहले तुम माता जी से आज्ञा को ले लो। माँ, मुझे इनके साथ जाने की आज्ञा दीजिए। बेटी, ये यदि राजा हो, तुम रानी हो। ये यदि वनवासी हो, तुम वनवासिनी हो। ये यदि योगी होते तो तू योगिनी हो। पर तुझे अमर से बढ़कर है, जब संग है पति तेरे, है वन देवियां सास तेरी और वन के देवता ससुर तेरे। भैया, मुझको आज्ञा दो, करूंगा ऐसा उपाय। देखा नहीं चाहता रघुकुल में ये अन्याय। वे कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक? अवतार है सतीता, होगा उसी का राज तिलक। ये अनुचित समय है भैया, चुप रहने में संतोष नहीं। मन जाने का क्या मतलब है, क्यों जाए जब कोई दोष नहीं। लक्ष्मण, शांत। भैया शांत, होश सब जागते रहे। काम वश महाराज के टुकड़े टुकड़ा मैं करूंगा। पूरे पंछीराज के काट डालूंगा उससे मैं, चाहे जो कलेश की हत्या उसकी बनाऊंगा। मौत आएगी भरत की। लक्ष्मण, चुप रहो। भरत अब राजा है और हम सब उसकी प्रजा हैं। नहीं भैया, नहीं। मंत्री मंडल, प्रजा, सेना सब हमारे साथ है। शस्त्रों पर, खजाने पर अब हमारा हाथ है। सामने जो आएगा बेजिंदा न पकड़े पाएगा। पत्थर इसमें जो बनेगा वो हटाया जाएगा। राजगद्दी आपकी आपको ही स्वीकार है। रघुवीर पहनिए ताज, सेवक तो पहरेदार है। लक्ष्मण, जरा सुनो। धर्म की मूरत पिता, कैदी बनाऊं किस तरह? खून भाई से रंगा, ताज सजाऊं किस तरह? राज त्रिलोकी का वारूं, मैं पिता की आन पर सर्वस्त्र अपना वार दूं। रघुकुल की शान पर। भैया, क्या हकदार का हक छीनना रघुकुल की शान है? लक्ष्मण, मैं पिताजी को वचन दे चुका हूं और उसे अवश्य ही निभाऊंगा। ठीक है भैया, यदि आप वन को जाएंगे तो इस लक्ष्मण को भी साथ ले जाएंगे। लक्ष्मण, तुम व्यर्थ ही जिद करते हो। तुम अच्छी तरह जानते हो तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। कहने को तो हम तुम दो हैं, वास्तव में वंश एक ही है तत्व एक है, रक्त एक, रघुकुल का अंश एक ही है। भैया, यदि ऐसे भाव है तो क्यों प्रीति तोड़े जाते हो? मैं तो चरणों का सेवक हूँ, क्यों मुझको छोड़े जाते हो? सारा शरीर तलमुख जो है, स्वामी सब बाकी तुम्हारा है। यदि मुझके छोड़कर जाते हो, जीने का कौन सहारा है? हे रघुवर, हे भ्राता, हे राज, यूं ना मुझको निराश करो।
हो सके जैसा भी भगवान मुझको भी अपने साथ करो। लक्ष्मण, ऐसा मत बुलाओ, जरा समय की ओर तो देखो। मैं सिया साहेब बन जाता हूँ। मामा के भरत शत्रुघ्न हैं, इस समय पिताजी और माताजी और मलिन मन है, इसीलिए रहो तुम यही लखन। इनकी सेवा करने को सेवक चाहिए, यहाँ भी तो बूढ़ों की सेवा करने को। नहीं नहीं भैया, मुझको किसी से है क्या मतलब? मैं तो सेवक सरकार का हूँ, नौकर हूँ, सिपाही हूँ, जो कुछ हूँ सरकार का हूँ। पिता, स्वामी, भाई सखा, सब कुछ है अवध बिहारी है। भाभी, स्वामिनी और माता, सब कुछ है जनक दुलारी है। सेवा से वंचित रही तो इस काम की बुझारत टूट जाए, लेकिन चरण नहीं छूटेंगे, चाहे प्राण छूट जाए। भाई, ये खून है भाई का, रुक सकता इसका जोश नहीं। ये जुबान है उस बुलबुल की तरह, ये शक्ति जो खामोश नहीं। हाँ, ज्यादा वचन कुछ याद नहीं, तो टूक वचन है लक्ष्मण का, या तो मन कमल है लक्ष्मण का, या प्राण कमल है लक्ष्मण का। लक्ष्मण भैया, ऐसे मुझे छोड़कर मत जाइए, छोड़कर मुझे तो अगर भगवान बन को जाएंगे, मेरे हत्या में रहूंगा, प्राण फल को जाएंगे। लक्ष्मण, शाह मेरे प्यारे, तुम समझते नहीं किस आज्ञा पर चल रहा हूं मैं, इससे क्यों चल सकता हूं मैं कि कहीं माता ने कहा नहीं, कैसे ले चल सकता हूं मैं। तुम भी साथ चलोगे तो सब बातें नष्ट हो जाएंगी। वनवास नहीं है वन विहार, यह कहकर मां झुंझलाएंगी। बेटा राम, मौकलाने की क्या है इसमें बात? सुनो, कह रही है तुमसे सुमित्रा मात। आज्ञा का ही है प्रश्न बड़ा तो, तोड़ो बातों के बंधन को। दे रही आज्ञा तुमको, ले जाओ सुमित्रा नंदन को। माता, तुम देवी हो, तुम विदोषी हो, तुम वीर शत्राणी हो माता, तुम नहीं मानवीय हो कोई, तुम साक्षात वाणी हो माता। तुमने समय देख कर ही माता मेरे मन की बात कही, जो मैं कहलाने लाया था, वे स्वयं ही तुमने बात कही। मन है यही उमंग है माँ, पकड़ो भैया की बाहें, भाई की सेवा करने को तत्पर है भाई की भावे। अच्छा, अब और देर नहीं अच्छी, अब शीघ्र विदा करो माता। बालक को एक नजर देखो, फिर सिर पर हाथ धरो माता। लक्ष्मण, यदि हुआ बाल बाका भी तो होगा भाई की सेवा में। लग जाए प्राणों की बाजी भी, वो भी होगा भाई की सेवा में। जरा भी पीछे हटे लाल, तो क्षत्रिय धर्म मिटा दोगे। कर्तव्य पद से डिगे कहीं, तो माँ का दूध लज्जा दोगे। जाओ और खुश रखो उनको, जो मुद मंगल के स्वामी हैं। अब पिता तुम्हारे रामचंद्र और जानकी तुम्हारी माता है। बहन, तुम स्त्री नहीं देवी हो। बेटा राम, मेरे लाल, तुम अपने साथ बेटी सीता और लक्ष्मण को भी ले जा रहे हो। मैं ये सदमा कैसे सह सकूंगी?
माता का प्यार। वो 3 लोक के राज से प्यारा है माता का प्यार। तो गाइस युवान को नींद आ गई, इतनी रात हो गई है, आज 12:30 हो गया है, कल इसका स्कूल भी है, तो जल्दी से चलते हैं घर पे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं कल के ब्लॉग में।